नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। हम लोग जिस तरीके से अपनी सीक्वेंशियल स्टडी को लेकर के चल रहे हैं, मेरे चैनल को जो भी अगर शुरू से ऑब्जर्व कर रहा होगा तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये चैनल मैंने जो बनाया था उसमें पहले आपको बताया कि आप क्या क्या स्टेप्स लीजिए, कैसे पढ़ाई अपनी शुरू करिए और क्या बेस्ट मेथड्स होंगे कि कम से कम समय में आप मैक्सिमम अचीव कर सकते हो या मैक्सिमम कवरेज आप कर सकते हैं। उसी में मैंने कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट आपको बताई थी कि मल्टीपल एक्ट्स एट अ टाइम पढ़ना है आपको, और एक्ट्स को जब अप्रोच करना है तो एक्ट को पहले इंडेक्स से अप्रोच करना है, क्योंकि इंडेक्स से बेसिकली कनेक्टिविटी आती है। कनेक्टिविटी एक इस तरीके से आप समझिए कि सेक्शंस को आप एक एक्ट में कैसे चैप्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे सेक्शंस को कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आप एक एक्ट को दूसरे एक्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें हम लोग आगे धीरे धीरे सीखते जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक सीक्वेंशियल तरीका चाहिए। हैफाजर्ड वे अगर हम लोग अपना लेंगे तो नहीं जान पाएंगे। तो आज हम लोगों का जो विषय रहेगा वो रहेगा इंडियन ट्रस्ट एक्ट। इंडियन ट्रस्ट एक्ट जब हम लोग देखेंगे तो आज हम लोग, जैसे जो पिछली इंडेक्सिंग मैंने की थी उसमें आपको चैप्टर्स की लिंकिंग अभी नहीं बताई थी। उसमें मैंने सिंपली आपको एक गाइडेंस देने के लिए कि कैसे आपको अप्रोच करना है, सिंपल इंडेक्सिंग करवाई थी। अब देखिए यहां से थोड़ा सा हम लोग आज क्या करेंगे, ट्रस्ट एक्ट से शुरू करेंगे चैप्टर्स की लिंकिंग। उसके बाद आप जो मैंने पीछे एक्ट्स आपको जो पढ़ाए हैं उसको आप लिंक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा विषय, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और ये जान लीजिए कि अगर आप यूपी पीसीएसजे या और जहां जहां पर भी ट्रस्ट एक्ट आता है, अगर आप उन स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं अपने एग्जाम देने के लिए, यूपी अपने जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, तो ट्रस्ट एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए और इसका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि आप लोग बहुत इंटरेस्ट से इसको नहीं पढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया था कोई भी एक्ट है, इट इज अ स्टोरी, कहानी है। ये कहानी अगर आपने समझ ली आपको पूरा एक्ट समझ में आ जाएगा। कहानी कैसे बनानी है यही आपको सीखना है। एक बार आपने कहानी सीख ली, आई प्रॉमिस कि पूरा एक्ट, पूरा लॉ आपके पकड़ में रहेगा। तो चलिए आज की कहानी हम लोग ट्रस्ट एक्ट की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ट्रस्ट एक्ट के बारे में आपको कुछ बता दूं। ट्रस्ट एक्ट 1882 का एक्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट। और मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया था कि बेयर एक्ट्स को कैसे रीड करना है। एक मेरा वीडियो इस पे भी स्पेशली था, ऊपर आई लिंक में आपको मिल जाएगा, उसको आप क्लिक कर लीजिए, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बाद में आपके बॉक्स में आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे। तो मेरा जो सबसे पहली चीज थी, मैंने आपको कहा था कि हर बेयर एक्ट को पढ़ने के लिए पहले इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद सबसे पहली चीज जो आपको पढ़ना है वो उसका प्रियम्बल पढ़ना है। क्योंकि प्रियम्बल उस पूरे एक्ट का आपको आइडिया देता है कि उस एक्ट में क्या आना है। तो प्रियम्बल में आप देखिए, पहला तो प्रश्न यही है कि अगर एक्ट की, ट्रस्ट एक्ट की बात करें तो ट्रस्ट आप लोग सुनते होंगे, प्राइवेट ट्रस्ट भी होते हैं, पब्लिक ट्रस्ट भी होते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही है कि ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट लागू किस पर होता है। तो इसका एक बहुत सीधा सा जवाब आप अगर प्रियम्बल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट केवल और केवल प्राइवेट ट्रस्ट पे अप्लाई करता है, प्राइवेट ट्रस्ट और ट्रस्टीज पे अप्लाई करता है। ये सीधे सीधे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। मैंने आपसे एक चीज और कही थी, मेरी क्लास जब भी आप करिए, जो हम लोग क्लास लेते हैं, जो वीडियो डालते हैं, तो आप प्लीज एक रजिस्टर और एक पेन जरूर लेके बैठिए। तो आप, और अपना बेयर एक्ट भी, जहां पे मैं बेयर एक्ट बता रहा हूं तो बेयर एक्ट लेके बैठिए। तो बेयर एक्ट में अभी आप देखेंगे तो अगर प्रियम्बल आप पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में आपको ये पता चल जाएगा कि ये लागू कहां पर होता है। चलिए अब हमने जब देख लिया कि ये एक्ट प्राइवेट ट्रस्ट पे लागू होता है, पब्लिक ट्रस्ट पे लागू नहीं होता है, तो अब मेरा अगला प्रश्न यही है कि मान लीजिए कोई पब्लिक ट्रस्ट है, उससे संबंधित अगर कोई विवाद है तो आप कहां से उसको अप्रोच करेंगे, कहां से उस कोर्ट में उसको ठीक कराने के लिए, उसमें कोई विसंगति हुई है उसको ठीक कराने के लिए जाएंगे। तो इसका जवाब मैं आपको 2 दिन बाद दूंगा। तब तक मैं चाहूंगा कि आप उसको खोजिए, कोशिश करिए कि आप खोज के लाइए और कमेंट बॉक्स में आप उसके आंसर्स डाल दीजिएगा।
मैं जो भी आपके आंसर्स होंगे उसके बाद में अपनी कम्युनिटी में एक मैसेज डाल दूंगा जो कॉमन आंसर होगा सब कि कहां पर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट से संबंधित मामले कहां से डील किए जाएंगे। तो ये पहली चीज हमको पता चल गई कि ये जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है वो प्राइवेट ट्रस्ट पे, वो भी खैराती ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट पे लागू नहीं होता। अगर प्राइवेट ट्रस्ट खैराती या रिलीजियस है उस पे भी लागू नहीं होगा, ठीक है। तो केवल प्राइवेट ट्रस्ट पे लागू होता है और उसके ट्रस्टीज पे। अब देखिए यहां पे जो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ट्रस्ट और ट्रस्टीज। सबसे पहली चीज तो भारतीय न्यास अधिनियम, न्यास अधिनियम को समझने के लिए पहले आप समझिए बेसिकली ये एक्ट है क्या। तो इसको अगर आप इसका डेफिनेशन क्लॉज देखेंगे, जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 3 में, तो उसमें आप देखेंगे कि ट्रस्ट है क्या वही बताया गया है। तो अगर उसको हम लोग आसान सा, अगर उसका डायग्राम हम लोग बनाना चाहें कि किस तरीके से हम ट्रस्ट को समझ सकते हैं, तो देखिए सेक्शन 3 में जो हम डायग्राम अभी बनाएंगे वही सेक्शन 3 में मिल जाएगा। तो आज हम लोग पहले ट्रस्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद उसकी इंडेक्सिंग ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले तो देख लीजिए ट्रस्ट में 3 चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। 3 चीजें ये हो गई और एक चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट का, अगर आप शाब्दिक अर्थ देखिए तो वो होता है भरोसा। भरोसा होता है हिंदी में, वैसे भारतीय न्यास अधिनियम है इंडियन ट्रस्ट एक्ट, लेकिन शाब्दिक अर्थ अगर देखिए तो वो होता है भरोसा। तो कॉन्फिडेंस इज द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का, भरोसे का बेसिस कॉन्फिडेंस है। भाई मुझको आप पे कॉन्फिडेंस है तो तभी ट्रस्ट बनेगा। तो अब देखिए यहां पे 4 पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं। पार्टीज तो 3 हैं लेकिन चौथी एक सब्जेक्ट मैटर भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो बीच वाली है इसको हम लोग ट्रस्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं, टीपी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी। तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी एक संपत्ति, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, क्योंकि जैसे ही आप डेफिनेशन क्लॉज के बाद में आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9, 10 जहां पे दिया गया है कि ट्रस्ट कैसे क्रिएट होगा, वहां पे ये चीज आपको मिल जाएगी। सेक्शन 5 में कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी, यानी अचल संपत्ति पर भी ट्रस्ट का निर्माण हो सकता है, और साथ ही साथ मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति पर भी हो सकता है न्यास। तो अब देखिए पहली चीज तो प्रॉपर्टी आपको चाहिए, इसको हम लोगों ने कहा ट्रस्ट प्रॉपर्टी। अब ट्रस्ट प्रॉपर्टी जैसे ही हुई तो पक्की बात है इस ट्रस्ट प्रॉपर्टी का कोई तो ओनर होगा। अब ये है ओनर, ये ओनर, ऑथर, इनको हमने ए बोल दिया। इनको आगे हम लोग जो डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 3 में दिया है वहां पे इनको ऑथर ऑफ द ट्रस्ट बोला गया है। और जो तीसरा जो पक्ष है वो हो जाता है बेनिफिशियरी, हम इनको बी नाम दे देते हैं, बेनिफिशियरी, जो लाभार्थी होंगे उस ट्रस्ट के। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो कह लीजिए पूरी धुरी है इस पूरे ट्रस्ट एक्ट की, जो धुरी है वो है ट्रस्टीज, टी फॉर ट्रस्टीज, न्यासी। ठीक है। अब क्या होता है कि ए की संपत्ति है ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी, टीपी जो है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ए अपनी इस प्रॉपर्टी को बी टी ट्रस्टी को इस भरोसे के साथ में, यहां पे क्या चीज इन्वॉल्व आ गई, भरोसा, भरोसा या कॉन्फिडेंस इसको आप बोल दीजिए। ये कॉन्फिडेंस किसमें दर्शित करते हैं, ए ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, टी में, ट्रस्टी में ये कॉन्फिडेंस लाते हैं और इस कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी इस प्रॉपर्टी को टी को देते हैं कि भाई इससे जो भी प्रोसीड्स या जो भी लाभ आ रहा है वो लाभ आप किसको देंगे, बेनिफिशियरी को, बेनिफिशियरी को वो लाभ आप दे देंगे। तो आप देखिए यहां पे 4 चीजें इन्वॉल्व हो गई, ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी का ओनर जो ट्रस्ट को क्रिएट करेगा, दैट इज ही इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, देन द बेनिफिशियरी एंड द ट्रस्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ट्रस्टी। तो यही 4 इन्वॉल्व हैं और इसी भरोसे के साथ में ट्रस्ट का क्रिएशन ए करता है कि ट्रस्टी जो भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी से बेनिफिट रहे वो बेनिफिशियरी को पास ऑन कर देगा। जब हम लोग इस एक्ट को आगे पढ़ेंगे तो इसके और डिटेल्स में जाएंगे कि क्या ऑथर भी बेनिफिशियरी हो सकता है, क्या ऑथर अकेले बेनिफिशियरी हो सकता है, क्या बेनिफिशियरी कोई एक व्यक्ति हो सकता है या कई व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग आगे जब एक्ट को डिस्कस करेंगे तो पढ़ेंगे। अब देखिए सेक्शन 3 में ट्रस्ट की डेफिनेशन दी गई है।
आप देखिए सेक्शन 3 में ट्रस्ट की डेफिनेशन दी गई है और टोटल 6 चीजों को ट्रस्ट के अलावा 6 चीजों को और डिफाइन किया गया है, जिसमें ऑथर ऑफ द ट्रस्ट है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, बेनिफिशियरी को और ट्रस्टी के बारे में बताया गया है। अब यहां पे एक चीज और देखिए, यहां से हम लोग आज शुरू कर रहे हैं कनेक्टिविटी ऑफ द चैप्टर्स, कनेक्टिविटी ऑफ द सेक्शंस। अब देखिए सेक्शन 3 में तो दिए गए हैं डेफिनेशन, लेकिन केवल आपको यहीं तक सीमित नहीं होना है। अब आप देखिए सेक्शन 7 में ऑथर ऑफ द ट्रस्ट को बताया गया है, सेक्शन 8 में सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रस्ट यानी ट्रस्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, सेक्शन 9 में बेनिफिशियरी के बारे में बताया गया है और सेक्शन 10 में ट्रस्टी के बारे में बताया गया। तो जब भी आप डेफिनेशन क्लॉज अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है लिखने को, तो आप क्या लिखेंगे, सेक्शन 3 रेड विद, अगर मान लीजिए ऑथर का आता है तो सेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 7, अगर सब्जेक्ट मैटर का आता है ट्रस्ट प्रॉपर्टी का तो सेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 8, सेक्शन 3 बेनिफिशियरी का आता है सेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 9, अगर ट्रस्टी का आता है तो बेनिफिशियरी तो सेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 10। तो ये तरीका होता है कनेक्टिविटी का। तो बेसिकली आप इसको समझ गए कि ट्रस्ट है क्या। जब हम लोग इस एक्ट को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे तो हम लोग पूरा इसका प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। आज हम लोगों का इस एक्ट को का इंडेक्सिंग का काम है। तो आते हैं अपने पॉइंट पे, इंडेक्सिंग पे। अब इसका इंडेक्स देखिए, यहां से आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे कनेक्टिविटी। कैसे, देखिए चैप्टर्स को आप कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे सेक्शंस को, जैसे भी सेक्शंस को मैंने कनेक्ट करके आपको बताया। अब उसी सेक्शन 3 में देखिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी दिया गया है। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में अब देखिए वो अकेले दिया हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता क्या है। अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया तो ट्रस्टी को के ऊपर क्या लायबिलिटी आएगी, सेक्शन 23 में देख सकते हैं। या मान लीजिए बेनिफिशियरी, क्या बेनिफिशियरी भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर सकता है, तो उसमें भी लायबिलिटी आएगी सेक्शन 68 में। तो ये सब चीजें कनेक्ट करके हम लोग आगे एक्ट को पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम लोग देख रहे हैं वो आज हम लोगों का इंडेक्सिंग है, ट्रस्ट एक्ट की इंडेक्सिंग। तो ट्रस्ट एक्ट को आप देखिए, टोटल सेक्शन 9 चैप्टर 9, टोटल 9 चैप्टर्स और 96 सेक्शंस, 96 सेक्शंस और 9 चैप्टर्स आपको मिलेंगे ट्रस्ट एक्ट में। तो पहले चैप्टर से हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है चैप्टर 1। तो जैसा सब हर एक्ट में हम लोगों ने देखा है, यहां पर भी जो पहला चैप्टर है वो प्रिलिमिनरी ही है, जो कि बताता है कि ट्रस्ट एक्ट की एक्सटेंट क्या है, कितने एरिया पे लागू होता है, कहां कहां पे लागू नहीं होता। जैसे मोहम्मडन लॉ में लागू नहीं होता है, रिलीजियस ट्रस्ट पे लागू नहीं होता है, पब्लिक ट्रस्ट पे लागू नहीं होता है, ये सब पूरा बताता है। और साथ ही साथ डेफिनेशन पार्ट को भी सेक्शन 3 को डील कर लेता है। तो सेक्शन 1 टू सेक्शन 3 ये पहले चैप्टर में है, जो प्रिलिमिनरी चैप्टर है। अब जब पहले बता दिया गया, अब देखिए कहानी यहीं से शुरू करिए। जैसे ही ट्रस्ट के बारे में बताया गया, अभी मैं आपको इंडेक्सिंग, और जब मैं एक्ट में एंटर आपको करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हर टॉपिक की सिनॉप्सिस कैसे बनानी है। क्योंकि सिनॉप्सिस बनाने की कलाकारी अगर आपने सीख ली तो ये समझ लीजिए कि पूरा एक्ट आपका, एक एक पॉइंट आपका तैयार है। आप एग्जामिनेशन में लास्ट मोमेंट में केवल 10 मिनट में पूरा एक्ट, आई गारंटी, इवन सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, ये सब एक्ट, बड़े एक्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, आप जो है मुश्किल से 10 मिनट में पूरे एक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। तो वो चीज भी मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए, ये पहला चैप्टर हो गया, चैप्टर प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 टू सेक्शन 3 दिया गया है। अब देखिए, जैसे ही प्रिलिमिनरी कंप्लीट हुआ, हम लोग अगला जो पोर्शन देखते हैं वो हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ ऐसे करेंगे, ऑफ ट्रस्ट। न्यास के संबंध में, न्यास के संबंध में क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए, पक्की बात है, पहले सबसे पहले तो यही आएगा कि न्यास बनता कैसे है। पहला जो जैसे ही आप न्यास के बारे में बात करेंगे तो पहली चीज ये है कि न्यास बनता कैसे है। बिल्कुल ठीक, तो इसको लिख लीजिए। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये देखिए, 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला तो हो गया ऑफ क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, कैसे न्यास का निर्माण होना है, ऑफ क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। अब क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट में आप देखिए तो सेक्शन 1 टू 3 था यहाँ पे, तो सेक्शन 4 टू सेक्शन 10 ये आपको मिल जाएगा क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। अब देखिए, थोड़ा सा यहां से आपको अपना माइंड ब्रॉड करना है। जो मैंने पिछले एक्ट्स के इंडेक्सिंग में आपको नहीं बताया था, वो अब उससे मैं एक स्टेप आगे चल रहा हूं।
वहां पे मैंने आपको बेस बता दिया था इंडेक्सिंग का, अब इसके आगे थोड़ा सा चल रहा हूं। तो यहां पे देखिए, जैसे ही क्रिएशन की बात करिए, साथ ही साथ आप देख लीजिए कि वो एक्ट क्रिएट हो गया, एक्सटिंक्ट कैसे होगा, निर्वापन कैसे होगा। तो आप देखेंगे चैप्टर 8, चैप्टर 8 जो है ये तो चैप्टर 2 हो गया। अब चैप्टर 8 किसको डील कर रहा है? एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट, एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट, न्यास का निर्वापन कैसे होगा। तो ये आप सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 77 टू सेक्शन 79। ठीक है। अब उसके बाद इसी के साथ एक चैप्टर आपको और ऐड ऑन करना है, जो है चैप्टर 9, क्योंकि चैप्टर 9 डिस्कस करता है कि ऑब्लिगेशंस, वो आपके दायित्व बाध्यताएं जो कि ट्रस्ट से, न्यास से जैसी दिखती हैं, सिमिलर टू द ट्रस्ट, ऐसे आपकी ऑब्लिगेशंस, मतलब कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट की जहां पर बात की जा रही है। तो देखिए चैप्टर 9, चैप्टर 9 किसकी बात करता है? ऑब्लिगेशंस रिजेंबलिंग ट्रस्ट, रिजेंबलिंग ट्रस्ट। और यहां पे जो 79 में, 8 के बाद में चैप्टर 9 है तो 79 पे छोड़ा था, तो यहां पे आप देख लीजिए सेक्शन 80 टू सेक्शन 96। आज हम लोगों का बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वरना तो हम लोगों का जो बोर्ड रहता है उसी पे हम लोग बड़े बोर्ड पे करते हैं, लेकिन आज ये वीडियो डालनी थी तो बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, जैसे ही हमारी ट्रस्ट की बात पूरी हो गई, अब यहां पे मैंने आपको बताया था जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे ट्रस्ट एक्ट का है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो है ट्रस्टी, ट्रस्टी। तो अब हम लोग ट्रस्ट के बाद में सीधे ट्रस्टीज की ही बात करेंगे, जो न्यासी है। एक तो न्यासकर्ता हो गया, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, न्यासी हो गया ट्रस्टीज, लाभार्थी हो गए आपके बेनिफिशियरी, ठीक है। और विषय वस्तु जो सब्जेक्ट मैटर है उसको ट्रस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि न्यास संपत्ति। तो अब अगर ऑफ ट्रस्टीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग टोटल 4 चैप्टर्स, अब आप सोचिए कितना लेंदी, कितना इंपॉर्टेंट है कि 3 चैप्टर वो निकल गए और 4 चैप्टर्स ट्रस्टीज से संबंधित है, 4 3 7, तो 2 ही चैप्टर केवल आपके बचेंगे अब। तो और इस 2 चैप्टर में से भी एक प्रिलिमिनरी हो गया, तो एक ही चैप्टर आपका बचेगा। तो इसको देखिए, ट्रस्टीज को 4 चैप्टर्स में डिस्कस किया गया है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं, चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 8, चैप्टर 9। तो यहां पे हम पहला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 3। चैप्टर 3 में बताया गया है ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी। ये सब पूरे चारों चैप्टर जो है वो ट्रस्टी से संबंधित है। तो सबसे पहले बताया गया ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी। ये आप देखेंगे, इसको सेक्शन 20, क्योंकि सॉरी सेक्शन 10 हो चुका है, 11 टू सेक्शन 30, सेक्शन 10 पे खत्म हुआ था, तो सेक्शन 11 से सेक्शन 30 तक डिस्कस किया गया है ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी। अब देखिए, 2 चीजें हैं ड्यूटीज। ड्यूटीज कहां से कहां तक? सेक्शन 11 से सेक्शन 23 तक, आप सेक्शन 22 तक, सॉरी सेक्शन 22 तक ये आपकी ड्यूटीज बताई गई हैं। और लाइबिलिटीज 22 के बाद में 23 से लेके 30, सेक्शन 30 तक, ये लाइबिलिटीज ऑफ ट्रस्टीज। और ये रेगुलर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। डिस्कस द ड्यूटीज, डिस्कस द लाइबिलिटीज, डिस्कस द राइट्स ऑफ द ट्रस्टीज, डिस्कस द पावर ऑफ द ट्रस्टीज, ये सब रेगुलरली पूछे जाने वाले सवाल है। तो चैप्टर 3 में हमने देखा ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। अब अगला जो चैप्टर है, चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम लोग देखेंगे राइट्स एंड पावर्स ऑफ द ट्रस्टीज। क्या उसके पास में राइट्स हैं और क्या उसके पास में पावर्स हैं, उसके अधिकार क्या हैं और उसके पास शक्तियां कौन कौन सी मिली हुई हैं। पहले में हमने देखा उसके कर्तव्य और उसके दायित्व, दूसरे में हम लोग उसके अधिकार और उसकी शक्तियां देखेंगे।
तो इसको आप देख लीजिए, ये जो टोटल है सेक्शन 31 टू सेक्शन 45, सेक्शन 31 टू सेक्शन 45, और इसको अगर हम लोग ब्रेक कर लेते हैं तो 31 से लेके 35, सेक्शन 35 तक, 31 से 35 तक ये राइट्स ऑफ द ट्रस्टी की बात कर रहा है, और सेक्शन 36 से लगा के सेक्शन 45 तक ये ट्रस्टीज के पावर्स की बात कर रहा है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 4। अब देखिए चैप्टर 5 में जहां पे ये सब डिस्कस हो गया, उसकी ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, राइट्स, पावर्स। अब ट्रस्टी की डिसएबिलिटीज क्या क्या होंगी, मतलब क्या कि उसकी निर्योग्यताएं क्या क्या होगी, क्या वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 में डिस्कस किया हुआ है। ऑफ द डिसएबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी, ये डिसएबिलिटी ऑफ ट्रस्टीज की बात कर रहा है, सेक्शन 46 टू सेक्शन 54, 46 टू 54 ये बात कर रहा है जो ट्रस्टीज के न्यासी की निर्योग्यताएं हैं। और उसके बाद आप देखिए चैप्टर 5 के बाद में हम लोग जो नेक्स्ट एक चैप्टर ड्रॉप कर देंगे, उसको नीचे अभी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ एक चैप्टर और ट्रस्टीज से रिलेटेड है, वो है चैप्टर 7। अब देखिए चैप्टर 7 की हेडिंग जो दी गई है वो है वेकेटिंग द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी। ये देखिए वेकेटिंग द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहां पे सेक्शन 70 टू 76 ये चैप्टर कंसर्न है वेकेटिंग द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी। किस तरीके से जो न्यासी है उसका पद रिक्त होगा। लेकिन यहां पे एक मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक डिवीजन कराना चाहूंगा, इसको 2 पार्ट में करिएगा। वेकेटिंग द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी एक पार्ट तो ये डील कर रहा है जो 70 से लेके 72 तक है। वेकेटिंग द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी ये 72 तक है। दूसरा इसी चैप्टर में जो हेडिंग में तो नहीं दिया गया, लेकिन इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टीज। जब वेकेट हो जाता है ट्रस्टी, कोई हट जाता है ट्रस्टी, तो उसकी जगह नया अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो इसी में एक पार्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे सेक्शन 73 टू सेक्शन 76, ये अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी से संबंधित है। तो देखिए ट्रस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्टी की ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, राइट्स, पावर्स, ट्रस्टी की डिसेबिलिटीज, वेकेटिंग द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टीज। और उसके बाद जो एक चैप्टर, अब देखिए हमारे सारे चैप्टर करोगे 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 4 5 6, एक छूटा बस 7 8 और 9, एक चैप्टर 6 बचा। तो केवल चैप्टर 6 बात कर रहा है बेनिफिशियरी की, जो लाभार्थी है उसके बारे में बात कर रहा है, चैप्टर 6 ऑफ बेनिफिशियरी। अब इसको भी मैं, हालांकि ये एक ही चैप्टर है, चैप्टर 5 है ये, सॉरी चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 इसकी बात कर रहा है, और सेक्शन है सेक्शन 55 टू सेक्शन 69, सेक्शन 55 टू सेक्शन 69 ये बेनिफिशियरी की बात कर रहा है। और बेनिफिशियरी के किससे संबंधित है, आप देखिए चैप्टर 5 पहले, सबसे पहले राइट्स और लाइबिलिटीज, उसकी जो हेडिंग है ऑफ द, अब राइट्स और लाइबिलिटीज ऐसे समझ लीजिए कि यहां पे लाइबिलिटीज आपने खत्म किया था, यहां पे राइट्स उठाया था ट्रस्टीज का, उसी तरीके से आपको राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बेनिफिशियरी। अब यहां पे राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बेनिफिशियरी आपने देखा तो 67 टू 69, और राइट्स को यहां पे मैं जो बताना चाह रहा था आपको, 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। राइट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, पहले तो जनरल राइट्स, और एक उसका स्पेशल राइट है फॉलोइंग द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ये आप इसको फॉलोइंग, ये क्वेश्चन चूंकि कई बार पूछा गया है, ये भी उसका राइट का ही पार्ट है, फॉलोइंग ट्रस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि न्यास की संपत्ति का पीछा करना। तो ये क्वेश्चन चूंकि कई बार पूछा गया है, इस वजह से मैं
इसको अलग से लेकर के आ गया हूं, और ये सेक्शन 63 टू सेक्शन 66, और राइट्स के बारे में सेक्शन 55 टू सेक्शन 62। सेक्शन 55 टू 62 ये राइट्स की बात कर रहा है, और सेक्शन 63 टू 66 बात कर रहा है फॉलोइंग द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ जो लाइबिलिटीज है वो 67 टू 79 में ये डिस्कस्ड है। ठीक है, ये पूरा है इस जो चैप्टर है। तो इसको अगर हम लोग पूरा 1 बाय 1 देख लें तो ट्रस्ट में पहले प्रिलिमिनरी चैप्टर 1, चैप्टर 2 क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट से संबंधित है, और उसके बाद चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 7 ये ट्रस्टीज से संबंधित है। चैप्टर 3 में ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी है। चैप्टर 4 में राइट्स एंड पावर्स ऑफ ट्रस्टी दिए गए हैं। चैप्टर 4 में राइट्स एंड लाइबिलिटी पावर्स दिए गए हैं। चैप्टर 5 में डिसेबिलिटीज दी गई हैं। चैप्टर 7 में कैसे ऑफिस वेकेट होगा ट्रस्टी का, और साथ में साथ अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टीज दिया गया है। और चैप्टर 6 इसमें जो छूटा था, चैप्टर 6 में बेनिफिशियरी के राइट्स एंड लाइबिलिटीज दी गई हैं, और साथ ही साथ चैप्टर 8 में एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट कैसे निर्वापन होगा न्यास का, और साथ ही साथ ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग ट्रस्ट चैप्टर 9 में दिया गया, सेक्शन 80 टू सेक्शन 96। तो ये एक देखिए हम लोगों का कनेक्ट, हमने चैप्टर्स जो कनेक्ट किए हुए हैं, अगर आप ऐसे कनेक्ट करते हैं, और जो बच्चे मुझको फॉलो कर रहे होंगे उनको एक चीज और अब वो कर रहे होंगे, जैसे आप, मेरे पास तो छोटा स्पेस है, आपके पास कॉपी में बड़ा स्पेस है, अगर आप ये ऐसे लिखेंगे तो ड्यूटीज के नीचे अगर सेक्शन वाइज आप केवल हेडिंग की ड्यूटीज भी लिखते जाएंगे तो एक पेपर पे मैक्सिमम 2 पेपर में पूरा का पूरा एक्ट आपका लिखा हुआ आपके सामने मिलेगा। यही मेथड्स फॉलो करिए, और ये बेस्ट मेथड्स हैं जो पढ़े जा सकते हैं, जिससे कि पूरा एक्ट कवर किया जा सकता है। चलिए, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है हम लोगों का वीडियो, होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ये समझ लीजिए कि ट्रस्ट एक्ट पे आपको ये कंप्लीट वीडियो है पूरे एक्ट को कवर करता हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को इसी तरीके से आप लोग अपना प्रेम देते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।